स्वामी तो कुटिया में गए और इतना तो दरवाजे से खाली ना वापस करना अच्छा नहीं है। हे बाबा आप हमें चाहिए, मैं अपने कुटिया में देखती हूँ। मैं बहुत थका हूँ, मुझे विश्राम की अति आवश्यकता है। मुझे अपने आश्रम में विश्राम करने दो। नहीं बाबा आप चाहिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे देव और मेरे प्रभु कुटिया में नहीं है। अति आप कृपा करके उन्हें चाहिए, मैं आपके लिए भोजन सामग्री लाता हूँ। किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा खींची गई यह सिद्ध रेखा है जिसको मैं भी पार नहीं कर सकता। बाबा मैं आपके लिए भोजन सामग्री लाई हूँ, कृपया इसे लें और मुझे ऐसे साथ कि मेरी उद्देश्य से पूरी हो और मेरे स्वामी कुशल पूर्वक वापस लौटाए। अब मैं अपना आसन लगा चुका हूँ, बार बार मुझसे उठा और बैठा नहीं जाता क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। तुम्हें जो कुछ देना है यहीं पर लाकर मुझे दे दो। क्षमा कीजिए बाबा, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। ये मेरे लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा है, मुझसे इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कष्ट करके आप ही को आना होगा। कैसे आज करना हो कि द्वार पर आए हुए अतिथि को तिरस्कार पर तिरस्कार करती जा रही हो। द्वार पर आया हुआ अतिथि देवता का समान होता है। लाओ तुम्हें जो कुछ भी देना है वह यहीं पर लाकर दे दो। हे बाबा मैं आपसे बार-बार विनती करती हूँ, मैं मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। आप ही आए और एक भिक्षा ले जाए। बार बार मुझे तिरस्कृत कर रही हो, पशु पक्षियों की तरह मुझे अपने पास दाना के लिए बुला रही हो। ऐसी दीवार नीच जाति के लोगों के साथ में किया जाता है। अतिथि तो देवता के समान होता है। आदर के साथ उसके सम्मुख जाकर उसका आशीर्वाद लिया जाता है। प्रेम से उसे खाने पीने की वस्तुएं दी जाती है। लेकिन बार बार तुम मुझे तिरस्कृत करती हो। पहले तो अपनी आश्रम में जाने से रोक दिया और अब मुझे अपने पास बुला रही हो। लगता है कि तुम मुझे अपना सेवक समझ रही हो। तुम नहीं जानती मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पति इस समय मृग के पीछे अपने हाथों में धनुष और वार लेकर दौड़ रहा है।
अपने नुकीले सिंहों से तुम्हारे पति को आहत भी कर दिया है। मैं श्राप देता हूँ कि उसी आप ऐसा हे बाबा, आप तो देखने में साधु सन्यासी दिखाई पड़ते हैं, परंतु दुष्टों की तरह बोली बोलते हैं। मेरी लक्ष्मण की याद रहे या न रहे, परंतु मैं धर्म के पास पहुंच करूंगी। हे बाबा, मैं इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा देती हूँ, आप इसे ले लें, परंतु मेरे स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कटु वचन न कहें। तुम कौन हो जो इस वन में भटक रही हो? तुम्हारे जैसे कंचन शरीर के लिए यह घास और फूस की बनी हुई झोपड़ी ठीक नहीं। हे बाबा, मैं जगदम्बा सीता हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मुझे क्षमा करें। कल्याण हो कल्याण हो। तुम्हारी जैसी संचल छाया देवता हंसते और तुम उसे इस वन में घास फूस झोपड़ी में व्यर्थ में बेकार करनी। तुम्हारा स्थान यह नहीं है। तुम्हें तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ देवता भाग्य पालन करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जिनके इशारे से सूरज पूरब से छिप जाता है, जिनके इशारे से हवाएं चलती है, जिसके निकलने से धरती कंपित होने लगती है, वह तुम्हारे लिए स्थान उपयुक्त है। वन है। हे बाबा, मेरे स्वामी तीनों लोग के बीच एक कुटिया राजमहल के समान है, उनसे बढ़कर इस दूसरा संसार में कौन हो सकता है? अवश्य वह जिसके चलने से धरती कंपित होती है, लक्ष्मी उसके घर को उभारती है, वरुण पानी भरते हैं, सूर्य चंद्र देव आदि सब उसके घर हाथ जोड़े खड़ा रहते हैं। हे बाबा, आप बार-बार अपनी बातों में मुझे उलझा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप साधु के भेष में कोई दुरात्मा है। हाँ, मैं नहीं हूँ लंकाधिपति राम, जिसके नामों को सुनकर देवता भी कंपित हो जाते हैं। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी अपने लंकापुरी में लौट जाओ, नहीं तो मेरे प्रभु आएंगे तो तेरी लंका की सबसे नासी है। एक बार जब मर्यादा की सीमा को पार कर कदम बाहर निकल जाता है तो पुनः उस सीमा के भीतर नहीं जाता। अब आओ मेरी राम, तुझे क्यों विचार दिया है? तुझे प्रभु श्री राम की बात की सुधी नहीं है, तो काल की बसी भूत हो गए हैं।